लीगल पॉइंट बैरिस्टर गौर साहब। थैंक यू सर, हमने कुछ और जी मैं जनाब स्पीकर मैं नहीं हो गई जी, नहीं सर, एक मिनट की बात है प्लीज प्लीज, आप लोग काफी लोगों को दे दिया। सर। जनाब legislation है, इतनी अहम legislation Please. होती है, सर। जनाब स्पीकर थैंक यू सो वेरी बात नहीं मच। करना देंगे तो bulldoze कर ले, सर। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं एक अर्ज कर रहा था जनाब स्पीकर, बात दरअसल ये है। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी जनाब स्पीकर, एक्चुअल ये है कि आर्टिकल 54(1) में तो जब जॉइंट सेशन अदरवाइज भी बुलाया जा सकता कि जबकि नहीं बुलाया जाता, ऑन एंड ऑफ एक्सेप्ट फॉर लेजिस्लेशन। इस मरतबा भी उसने कह दिया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने कह दिया कि सिर्फ 2 चेंजेस करे सेक्शन 35, तो वो शुड बी एक्सेप्टेबल। मैं ये कह रहा हूँ आर्टिकल 75 जो हमें रिक्वायर करता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन के अंडर है, वो ये है कि सदर अगर वो उसको रिटर्न करे और दोनों ईवानों ने किया है, तो जिन बुनियादों पे सदर ने उसको रिटर्न करना है किया है वो हमने देखने। ये सदर ने 8 पॉइंट्स लिख करके वापस भेजे हमारे पास, और मैं समझता हूँ बड़े ज़हीन पॉइंट से। उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, उनकी पूरी टीम ने इस पे वर्क किया है। मैं आपको उनके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। मैं जनाब वो सब ने पढ़ लिए, सब ने पढ़ लिए वो पॉइंट, सबके पास है। एक पॉइंट बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी। जस्ट लेट मी एक पॉइंट की है, सारे 8 तो ना पढ़िए जनाब स्पीकर। सारा मैं नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ उसकी समरी दे रहा हूँ। देखिए, उन्होंने ये लिखा है कि आप फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, डिफिनीशन कर रहे हैं। उन्होंने एक और पॉइंट लिखा है कि आप कह रहे हैं इनको कि जब चेयरमैन और मेंबर होंगे हम उनको कभी रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन उस तरीके से रिमूव करेंगे जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा स्टैंडर्ड आपने इनके लिए क्यों रखा है? अगर वो करप्शन करे तो फिर नहीं रिमूव किया जा सकता है। ये नहीं डाला, ये जी आजम साहब, सदर वाला डालो। जी गौर साहब, जी गौर साहब बंद कर लीजिए जी। सेकंड 2 इशू उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट उठाए। नंबर 1, उन्होंने कहा आपने इस कमीशन को इख्तियार दिया है कि खुद अपने पोस्ट क्रिएट करे और आगे अपग्रेडेशन करे, जबकि इस किस्म का पावर किसी और कमीशन के, वुमेन कमीशन के पास भी नहीं है, तो ऐसे पावर क्यों दे रहे? तीसरा उन्होंने ये कहा, जो मैं आपको सिर्फ उसमें से समरी कह रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने उनको इख्तियार दिया है वो अपने इंडिपेंडेंट अकाउंट रखे, वो इंडिपेंडेंट अकाउंट क्यों दे रहे? जनाब स्पीकर, ये सारी पॉइंट ऐसी हैं, इस पे बहस करें क्योंकि ये मैटर सीरियस है, और इसको उसके बाद आप अप्रूवल के लिए सबमिट कर दें। थैंक यू जी। आजम साहब, आप ये बाद में कीजिएगा, पहले मैं पुट कर रहा हूँ। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। It has been moved that the bill to provide for constitution of National Commission for Minorities' Rights, the National Commission of Minority Rights Bill 2025, as passed by the Majlis Shura Parliament and returned by the President, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think जी लॉ मिनिस्टर साहब, एक बार मैं बड़े अदब से ये बात करना चाहूँगा कि ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये फ़र्क इशू है, ये आपकी अक़लियतों का इशू है, आपके मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का इशू है। तशरीफ रखें। मैंने जो अमेंडमेंट्स है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने अमेंडमेंट्स दी, गौहर साहब ने दी, वो इनकॉर्पोरेटेड है। अब जैसे इनकी मर्जी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा, कानून पर सियासत ना की जाए। Consequently, the motion is adopted. Now I take up the bill clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Justice. Azam साहब amendment move कीजिए। Amendment आ गई हैं। Amendment move करें आजम साहब। जी सर आपका आ रहा है जी। आजम साहब तशरीफ रखें। Count be made. All those in favor of it
please kindly rise. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर कानून अब से कुछ देर कबल उनकी जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कानून पर सियासत ना की जाए। वो तशरीफ रखें। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और इस इजलास में मुख्तलिफ जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अब से कुछ देर कबल इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा, कानून पर सियासत ना की जाए। आपको बताते चलें कि स्पीकर एयाज सादिक के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का इजलास जारी है और इजलास की कार्रवाई आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बिल पेश किया गया है जिस पर मुख्तलिफ जो इस वक्त MNAs मौजूद हैं कौमी असम्बली में वो इज़हार ख्याल भी कर रहे हैं और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई काम नहीं होगा, कानून पर सियासत ना की जाए। इससे कबल तारिक फजल चौधरी ने भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है जिससे मुस्तक़बिल में गलत फ़ायदा उठाया जा सके। आपको बताते चलें कि इस वक्त कौमी असम्बली की यह कार्रवाई जारी है। ब्यूरो चीफ बेजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसील हासिल करते हैं। बेजाद बताइएगा क्या माहौल इस वक्त असम्बली के अंदर? जी, ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। इस वक्त कौमी कमीशन बराए हकूक़ अक़लीता बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हो चुका है। इससे पहले जब ये बिल वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से पेश किया गया तो इस बिल पर मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गोहर समेत दीगर जो अपोजिशन अरकान थे उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस हवाले से कहा गया कि इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। और मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वज़ीर कानून को कादियानियों की चलाकियों का नहीं मालूम और पाकिस्तान इस किस्म के मसाइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके बाद वफाकी वज़ीर कानून ने JUI की जानिब से जो दो निकात की निशानदही की थी, एक तो इस कमीशन का खुद अख्तियार जो है उसको उन्होंने उसकी मुखालफत की थी और दूसरा ये कहा गया था कि इस कानून की दीगर कवानीन पर फौकियत हासिल होगी, तो जिस पर वज़ीर कानून की जानिब से JUI की ये दोनों तरामीम जो हैं वो तस्लीम कर ली गई हैं और वफाकी वज़ीर कानून ने बैरिस्टर गोहर की तरामीम को भी इस बिल में शामिल करने का ऐलान किया, जिसके बाद अब इस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। इस दौरान PTI के अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज और नारेबाजी भी की गई है, जिस पर वफाकी वज़ीर कानून ने वाज़े किया कि वो बताना चाहते हैं कि ये बिल जो है वो अक़लीतों के हकूक़ से मुतल्लिक है और इस कानून से कैदी नंबर 804 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वक्त ये इजलास जारी है और इसमें अच्छा, बेहजाद इस बिल के हवाले से कुछ चीदा निकात शेयर कीजिएगा। 12 साल से ये इल्तिवा का शिकार था। जी, ये बिल जो है वो 12 साल से इल्तिवा का शिकार था जैसा कि ऐवान में बताया गया और ये भी बताया गया कि दोनों ऐवान जो है इस बिल की मंजूरी दे चुके थे, लेकिन सदर ममलकत की जानिब से ये बिल वापस भिजवाया गया था और जिसके बाद ये बिल जो है वो अब दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए आया है। इस हवाले से बैरिस्टर गोहर की जानिब से बाज़ जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार ये वाज़े किया गया है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी ना तो आइन कानून साजी की इजाज़त देता है और ना ही उनका ज़मीर और ना ही कोई ऐसी कानून साजी की जाएगी जिससे फितना कादियान को हवा मिले। तो ये बिल जो है वो बुनियादी तौर पर अक़लीतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ कमीशन के क़याम का है और ये कमीशन जो है वो ख़वातीन जो अक़लीतों के हकूक़ हैं उनके हवाले से अपना काम करेगा, जिस पर JUI के जानिब से मौलाना फजल रहमान की जानिब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था उन तहफ़्फ़ुज़ात को। बहुत शुक्रिया बेहजाद, आपने अपडेट किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, आपसे वक्तन फ़वक्तन इस पर मज़ीद भी तफसीलात लेते चलेंगे। अभी आपको दोबारा एक दफ़ा फिर से पार्लियामेंट के इजलास की तरफ लिए चलते हैं।